यहाँ पर आज सुबह निगम प्रशासन द्वारा जो हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी उसको तोड़ने की कोशिश हुई है। और देख सकते हैं आप इस जगह पे यहाँ पर पूरा का पूरा क्षेत्र है उसको तोड़ने की कोशिश हुई है। हमें समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से निगम इस तरीके के एक कृत्य को करने के लिए आगे आया हुआ है। 500 रुपए सुपरवाइजर वसूल के जाता है यहाँ से सबसे। तोड़ के बताओ उसको, मान लड़काबाजी लड़कीबाजी तो रोको। कब्जे की बात कर रहे हैं। अरे बाहर से आए निगम का कौन है जाके बैठा दोगे आप लोग माहौल में गरम कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान को मरवाने वाला कोई दूसरा नहीं था, वो जयचंद ही था। वैसी मानसिकता इसकी भी आज बन गई है। उन्होंने भी अपनी ओछी मानसिकता को दिखाते हुए आज हनुमान जी के ऊपर सब्बल को चलाकर नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जब वो लोग वहाँ पर पहुंचे, प्रशासनिक लोग पहुंचे, तो उनके तरफ से क्या कुछ चीजें कही गई कि क्यों उनके द्वारा इस प्रकार से किया जाए? उनका ये कहना है कि जी अतिक्रमण है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, भिलाई में एकमात्र अतिक्रमण वो है। इस थाने के प्रांगण के अंदर में हनुमान जी की एक मूर्ति है या मंदिर है, इसमें और उसमें क्या अंतर है? हमारा टीम पहले विधिवत पूजा अर्चना कर नारियल तोड़ करके उसका मूर्ति ले जाने के लिए मंदिर में ले जाने के लिए वहाँ तैयारी कर रहे थे। मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। पूरे देश में आज हनुमान जन्मोत्सव की खुशी है, लहर है। काफी सारे लोग मन में श्रद्धा और आस्था लेकर के भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। काफी दिनों से उनके जन्मोत्सव की तैयारी में लोग लगे थे, लेकिन आज सुबह सुबह इस पूरे तमाम चीजों के बीच में सुबह सुबह अचानक से भिलाई से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आती है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। दरअसल देखा यह गया कि सुबह सुबह सभी के पास में फोन आता है और ये पता चलता है कि एक मंदिर है, मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, प्रशासनिक लोगों के द्वारा गलत प्रकार से कार्यवाही की जा रही है। आखिर कौन ये प्रशासनिक लोग हैं, क्यों मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, वास्तविकता इस पूरे बातों के पीछे की क्या है और क्यों, आपको बता दें कि यह है भिलाई का सुपेला थाना। और सुपेला थाना के ठीक बाहर आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग एकत्रित है। तमाम हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं, तमाम सारे अलग अलग संगठन से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही है कि काफी सारे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। तो क्यों ऐसा क्या हुआ, वो तमाम प्रशासनिक लोग कौन है, पूरी घटना क्या है, तमाम प्रश्नों को लेकर यहाँ मौजूद लोगों से जुड़ते हैं और इन्हीं से जानकर आप सभी तक के पहुँचाते हैं। क्या कुछ पूरी घटना थी, कैसे आप लोगों को जानकारी मिली और क्यों आप लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ा है? हिंदू समाज हमेशा से चला जाता रहा है, लेकिन आज हनुमान जन्म उत्सव के दिन एक हिंदू समाज के भ्रष्ट अधिकारी ही बोलूंगा, अजय राजपूत जी को, जो निगम जोन कमिश्नर हैं, इनके द्वारा हनुमान जी के मूर्ति के विग्रह के नीचे सब्बल चलाया जाता है। हनुमान जन्म उत्सव और जो सारे संकटों को हरने वाले हैं, जो वीरों के वीर हैं, जो महावीर हैं, ऐसे हनुमान जी के ऊपर सब्बल चलाकर अपनी ओछी मानसिकता को दिखाता है। अजय राजपूत जी के आंख बंद हो जाती है क्या जब सुबेला चौक के बाजू में मजार बैठा है, वहां कब्जा लगा के बैठे हैं? वहां क्यों नहीं चलाते ये सब्बल? वहां क्यों तोड़फोड़ नहीं करते? लाखों जगहों पर जो कब्जा दूसरे धर्म के लोग करते हैं, उन पर इनकी आंख में सुई नहीं गड़ती, क्योंकि वो सब उनके अगाड़े पिछाड़े में लात लगा देंगे। तो हिंदू समाज सोया है, इसलिए हिंदू समाज को बार बार आघात पहुंचाने के काम ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारी के लोग या नेता में जो बैठे हैं वो लोग करते हैं। क्योंकि हिंदू समाज सीधा है, हिंदू समाज कभी खड़ा नहीं होता। मैं हिंदू समाज से आगाह करता हूं कि सोए मत रहो। अगर सोए रहोगे तो जैसे कश्मीर से लात मार के भगाया गया, जैसे केरल से कुछ हिंदू भगाए गए, जैसे बंगाल से हिंदू भगाए गए, जैसे पाकिस्तान से हिंदू भगाए गए या धर्मांतरित किए गए, वही स्थिति आपके देश के अंदर भी आएगी। अगर आपको अपने आप को बचाना है तो आपको हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए आपको मैदान पर उतरना होगा और ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। जब तक ऐसे लोगों को जवाब नहीं देंगे तब तक ये देश सुधर नहीं सकता। और ये देश के जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जिनकी मानसिकता ओछी हो गई है, वो सुधरने वाले नहीं है। आज ही के दिन को क्यों चुना उन्होंने? क्या वो स्वयं खुद सब्बल चला रहे? आप कोई तस्वीरें आप लोगों के पास है या कुछ और लोग चला रहे थे? किसी बड़े अधिकारी के आग्रह के बगैर कोई छोटा अधिकारी कोई काम कर नहीं सकता।
फंसाया बार बार नीचे तक पे अधिकारी जाता है, लेकिन आदेश तो बड़े अधिकारी का है। निगम कमिश्नर वहां खड़ा है, निगम कमिश्नर के आदेश के बाद ही वो सारी कार्रवाई होती है। लेकिन आज हनुमान जन्म उत्सव के दिन एक राजपूत समाज का व्यक्ति जो उस आयुक्त जोन पर बैठा हुआ है वो ऐसा कृत्य करता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे, क्यों किया उन्होंने ऐसा? पृथ्वीराज चौहान को मरवाने वाला कोई दूसरा नहीं था, वो जयचंद ही था। वैसी मानसिकता इसकी भी आज बन गई है। उन्होंने भी अपनी ओछी मानसिकता को दिखाते हुए आज हनुमान जी के ऊपर सब्बल को चलाकर ये दिखाया है कि क्या करें। आज सकल हिंदू समाज से लगभग 70% लोग उपवास हैं। उपवास पालने के बाद भी वो भ्रष्ट एक इंसान हनुमान जी के ऊपर ऐसा काम करता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। क्या मांग आप लोग आज कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और जो भी चीजें हैं वो घटना घटित हो चुकी है, तो किस मांग को लेकर अभी आप लोग यहाँ पर डटे रहेंगे? कब तक डटे रहेंगे? डटे तो तब तक रहेंगे जब तक एफआईआर नहीं होगा। और मैं तो अब चाहता हूं कि नगर निगम के जो आयुक्त हैं, अब हमें वो शहर सरकार में चाहिए भी नहीं, हमारे निगम में भी नहीं चाहिए। एफआईआर तो उनके ऊपर चाहिए ही चाहिए, और एफआईआर नहीं होगा तब तक बैठेंगे, या बोल सकता हूँ अनिश्चित काल तक, जब तक यहाँ पे एफआईआर नहीं होगा उन पर। जी, जब तक एफआईआर नहीं हो जाता तब तक बैठने की बात कर रहे हैं। आपके हाथों में बंधन लगा हुआ है, क्या हुआ था, क्यों लगा हुआ है इतना ज्यादा? ये आज भगवान का श्रृंगार कर रहे थे हम लोग। आज हम लोग जन्मोत्सव का दिन था, आज हम लोग के लिए बड़ा पावन समय है। हम लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान का जन्मोत्सव मंगाते हैं। और ऐसे समय में, ऐसे दिवस पे आज प्रातःकाल निगम का अमला आता है और निगम के अमले के साथ जोन आयुक्त जी उनके देख रेख में भगवान के मूर्ति और विग्रह के ऊपर, जो कि वो सिर्फ मूर्ति और विग्रह नहीं है, उसमें भगवान स्थापित हो चुके हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। सनातन धर्म की परंपरा अनुरूप ये माना जाता है कि जिस भी मूर्ति, जिस विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसमें भगवान स्वतः ही निवासरत होते हैं। ऐसे भगवान की मूर्ति और भगवान के ऊपर हनुमान भक्तों के समक्ष ये चीज हुई है। और इसका अगर निवेदन अनुरोध के साथ एफआईआर के लिए हम लोग आए हैं, तो पुलिस का महकमा हमें पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठा कर रखा हुआ है और उनका कहना है कि पहले आप आवेदन दें, फिर हम ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, उसके उपरांत जो होगा वो करेंगे। कोई चिंता का विषय नहीं है। हिंदू इतना असंतुष्ट है, मानते हैं हम लोग बड़े सरल हैं, बहुत सहज हैं, पर हम इतने भी कायर और कमजोर नहीं हैं आप समझें कि हम यहाँ से उठ जाएं। हम जब तक एफआईआर नहीं होती, घंटा, दिन, समय, महीना, ये शासन को तय करना है। हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। साथ में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि ये बाबर और औरंगजेब का दौर वापस हमको देखने को मिल रहा है। शहर सरकार और शहर सरकार में बैठे निगम आयुक्त इस बात को, जोन आयुक्त इस बात को समझें कि सुशासन की सरकार जो विष्णु देसाई जी की और मोदी जी की चल रही है, अगर इसको खंडित और दूषित करने की कोशिश होगी तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राम भक्त राम जी की सुरक्षा, हनुमान जी की सुरक्षा, उनके पर चरण पखारने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन भुजाओं का इस्तेमाल करके उस धर्म की स्थापना के लिए अंतिम श्वास तक लड़ सकते हैं। बोलो बजरंगबली की जय। तो क्या आप लोगों ने आवेदन दे दिया है? अभी आवेदन नहीं दिए हैं, एफआईआर कराने की मांग की गई है। यहाँ सकल हिंदू समाज एकत्रीकरण है, एफआईआर होगा तभी उठा जाएगा। क्या निगम का घेराव भी आगे आप लोग कर सकते हैं? अगर एफआईआर नहीं हुआ तो अभी नेशनल हाईवे का भी जाम कर सकते हैं हम लोग। अगर प्रशासन एफआईआर नहीं करता है तो उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जिन अधिकारियों का इस तमाम विषयों में नाम आ रहा है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? अजय राजपूत जैसे लोग हैं जो हिंदू समाज को हमेशा टारगेट करता है, और हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कि ऐसे लोगों को, राजपूत समाज को भी ध्यान देने की, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करना चाहिए जो आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया जाता है। क्या उनके तरफ से ऐसी कोई प्रकार की चीजें कही गई, अतिक्रमण मान रहे हैं, क्यों किया? आखिर कोई तो वजह उन्होंने बताई होगी प्रशासन ने। अभी जी बताइए। क्या आपका प्रश्न है कि अतिक्रमण है या नहीं है? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जब वो लोग वहां पर पहुंचे, प्रशासनिक लोग पहुंचे, तो उनके तरफ से क्या कुछ चीजें कही गई कि क्यों उनके द्वारा इस प्रकार से किया जाए? उनका ये कहना है कि जी अतिक्रमण है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, भिलाई में एकमात्र अतिक्रमण वो है? इस थाने के प्रांगण के अंदर में हनुमान जी की एक मूर्ति है या मंदिर है, इसमें और उसमें क्या अंतर है? आप मंदिर तोड़ दोगे? मान लो अतिक्रमण है, 1000 अतिक्रमण है, आपको वही मिला। आज हनुमान जयंती के दिन आप तोड़ोगे, सब्बल चलाओगे हनुमान जी के ऊपर में? क्या सिधवा का मुंह कुत्ता चाटे वाली कहानी है? हम सीधे हैं तो हमारा मुंह कुत्ता चाट के चला जाएगा? क्या सोचकर हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर सब्बल चला है? क्या सोचकर चला है? आप सोचिए तो सही, आपको षड्यंत्र नहीं दिख रहा है? इस नगर के अंदर में सैकड़ों हजारों घरों में अतिक्रमण है, सड़क के ऊपर, इस घड़ी चौक के ऊपर में
दूसरे समुदाय के लोगों पे, दूसरे मजहबी वो पे, इस फरीदनगर से लेकर सभी जगह पे अतिक्रमण है। कहीं पे चल रहा है सब्बल, मेरे हनुमान जी पे सब्बल चलाओगे आज के दिन? आप इस चीज को जोड़कर देखिए कि ये राजनीति से प्रेरित है। अभी शायद नगर निगम में चुनाव होने वाला है और ये शासन या जो भी कहिए किसकी क्या राजनीति है, कौन किसको बदनाम करना चाह रहा है। हमारे राज्य में विष्णुदेव सरकार जो है उनको बदनाम करने की साजिश है। क्या साजिश है मुझे नहीं पता, पर सीधी सी बात है, मेरी भावना आहत हुई है। इतने सारे लोग, ये सभी अपने अपने मंदिर पे, अपने अपने घर में पूजा को छोड़ के यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? हमारी एक निवेदन है, एफआईआर ले लीजिए। एफआईआर क्या है? एफआईआर दंड नहीं है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। बीएनएस की धारा 299 के तहत इनके ऊपर में सभी लोगों की भावना, जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है उस पर जांच कीजिए, निरपराध होगा तो छूट जाएगा। पर अभी तक ये क्यों नहीं लिया गया? एफआईआर के बारे में क्यों ऐसा विलंब? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन बट टू अ रॉन्ग पर्सन, यू शुड आस्क दिस टू थाना अधिकारी। वी आर रिक्वेस्टिंग। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को क्या लगता है? षड्यंत्र बहुत दूर तक हो रहा है? ऐसी बात नहीं है। अब प्रशासन की बात प्रशासन जानेगा, उनकी क्या लिमिटेशन है मैं नहीं जानता। मैं एक चीज जानता हूँ कि मैं यहाँ पर न्याय मांगने आया हूँ। ये न्याय का स्थल है, यहाँ पर न्याय की पहली सूचना मांगने के लिए हम पहली सूचना देने आए हैं। आप ले लीजिए, ये बाबर और औरंगजेब का राज नहीं है, ये स्वतंत्र भारत है। अगर स्वतंत्र भारत में मंदिर तोड़ेंगे और केवल मंदिर तोड़ेंगे, कोई बहाना होता रहे, कोई बहाना होता रहे, मैं नहीं मानता। अब मैं पूजा करने आया हूँ, मेरी माताएं, आप उनको धमकी दोगे और सब्बल मारना चालू करोगे? बस इतनी सी बात है। न्याय मांग रहे हैं हम, न्याय। ये लोग न्याय 2 मिनट में एफआईआर लिखिए, हम कर चले जाए, उसके बाद प्रशासन अपनी जांच करे और जो अपराधी हैं अगर हैं तो उनको दंड मिले। इतनी तो मांग है, इसमें क्या है? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा आक्रोशित है, काफी ज्यादा लोग आहत है, क्योंकि आज है हनुमान जन्मोत्सव, जहां काफी ज्यादा पूरे देश भर में खुशियों से इस दिन को मनाया जा रहा है। भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। लाखों लोग आज के दिन लोगों ने उपवास रखा है। वैसे में तमाम हिंदू संगठनों का सुपेला थाने के बाहर आकर बैठना और ये मांग करना कि जिसके द्वारा आज सब्बल चलाया गया है, उन लोगों के ऊपर में उचित कार्यवाही। फिलहाल दूसरा पक्ष इस पूरे विषय में क्या कहना चाहता है, उनसे भी जुड़ना, बातचीत करना जरूरी है। उनसे भी जुड़ने और बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर में आरोप लगे हैं, तो उनका भी पक्ष जानना जरूरी है। तमाम हिंदू संगठन के लोगों का कहना है। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। चूँकि मैं उद्यान अधिकारी के बतौर आज मैं नेहरू नगर के उद्यान में निरीक्षण कर रहा था। उस समय मैं देखा कि कुछ लोगों के द्वारा वहाँ मूर्ति का स्थापना किया गया है, जो कि अभी कुछ दिवस पूर्व तक नहीं था। ये रात्रिकालीन हुआ है और वहाँ रंग रोगन और बाकी काम चल रहा था। तो मैं जाके पूछा तो उनका कहना था कि हम लोग कर रहे हैं ऐसे ही, और मतलब आज वहाँ भोज वगैरह है करके। तो मैं फिर जोन कमिश्नर साहब को सूचना दिया और उड़न दस्ता टीम को सूचना दिया यहाँ। और उसके बाद मंशा ये है उनका, इसलिए कि 2 जगह रेलिंग भी तोड़े हैं, तो ये लग रहा था कि वहाँ कब्जा का भी उनका मानसिकता हो सकता है करके। और ये उन लोग ये इसलिए किए हैं कि आज के दिन शायद हटाया नहीं जाएगा करके, जो कब्जा करने का उनका जो मानसिकता है, इसलिए हुआ है कि आज चूँकि हनुमान जयंती है इसलिए यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे करके इसलिए किए हैं, इसके पहले नहीं किए। तो ये मंशा नगर निगम का बिल्कुल नहीं है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया जाए, और उनका बल्कि मानसिकता है कि यहाँ अवैध कब्जा करके हम लोग धर्म के आड़ में अपना अवैध कब्जा करें। और ऐसे ही कई जगह में होता है कि धर्म के आड़ में हमारे शासकीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाया जाता है। उनके द्वारा 2 लंबे स्थलों का रेलिंग तोड़ा गया है, और रेलिंग के साथ साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हमारा जो बाजू में उद्यान है वहाँ का रेलिंग के ऊपर का जो एंगल रहता है उसको चोरी किया गया है। तो ये सभी के लिए हम लोग एफआईआर दर्ज भी करा रहे हैं। तो हमारा निगम का ये मंशा नहीं है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, और हमारा स्पष्ट मंशा है कि हम लोग शासकीय जो संपत्ति है उसका देखरेख करें, और हम लोग उसके लिए अपने कार्य में मतलब उसके लिए हम लोगों का जिम्मेदारी है, उसके लिए हम लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। देखिए, वो योगा उद्यान है और योगा के लिए वो शेड बना हुआ था। ये पिछले वर्ष से ही वो शेड बना हुआ है, और ये शेड का लोग, आसपास के लोग इस्तेमाल करते हैं। जो भी बारिश में जैसे कोई घूमने आए हैं तो वहाँ बैठते हैं। ये शेड इस मंशा से बनाया गया है। और ये लोग जो किए हैं, मतलब जो बिना सूचना के किए हैं, ये गलत है। कोई
पूर्व सूचना नहीं है, कोई इसके लिए स्वीकृति नहीं ली गई है और रातों रात मूर्ति का स्थापना किए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, सब बल नहीं चलाया गया है, ये वहाँ का जो चबूतरा बना हुआ है, चूँकि आज वो लोग वहाँ स्थापना किए थे, प्राण प्रतिष्ठा हुआ नहीं था, तो निगम का ये सोच था कि कहीं हम लोग मंदिर में जाके उसको स्थापना करेंगे करके। इसमें 77 MLD का हम लोग स्थापना के लिए सोचे थे, या और एक यहाँ पास अपना ये कोसा नाला में ही एक मंदिर है, वहाँ पास स्थापना कर देंगे करके। चूँकि अभी जो वर्तमान में स्थापित है वहाँ उद्यान है और वहाँ मूर्ति स्थापना और कोई पूजा करने वाले वहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ कोई पुजारी नहीं है, तो मूर्ति का अपमान स्वाभाविक है। इसलिए ये जो स्थापित किए हैं उनको खुद सोचना चाहिए, इससे मूर्ति का या हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। कहीं भी मूर्ति का स्थापना नहीं करना चाहिए और विधिवत अगर कहीं करना भी है तो विधिवत अनुमति और शासन से परमिशन लेके करना चाहिए। देखिए, मूर्ति स्थापना जो हुई है रात्रिकालीन, वो लोग जो भी है मतलब अपने अवैध तरीका से किए हैं, क्योंकि हम लोग धर्म को सम्मान करते हुए और किसी का आहत न पहुंचाते हुए हम लोग पहले, हमारे जो निगम कर्मचारी हैं और हमारे टीम पहले विधिवत पूजा अर्चना कर नारियल तोड़ करके उसका मूर्ति ले जाने के लिए मंदिर में ले जाने के लिए वहाँ तैयारी कर रहे थे। मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो जो उसका जो चबूतरा बना हुआ है उसमें अंदर तक का मूर्ति मतलब अंदर तक स्थापित कर दिए थे उसमें, ताकि वो निकाल ना पाए करके, तो उसको चबूतरा को तोड़ रहे थे। चबूतरा से निकालने के बाद वहाँ स्थापना करने का उद्देश्य था। और ये जो समिति के साथ जो आसपास के लोग हैं जो स्थापना किए रहे होंगे, वो बाद में आ गए सब, और पुलिस की टीम भी वहाँ पास मौके पे मौजूद रही, निगम की टीम मौके पे मौजूद रही। उसके बाद उन लोगों के से चर्चा अनुसार ये हुआ है कि हम लोग 24 घंटे के अंदर कहीं अच्छा स्थल देख करके वहाँ स्थापित कर देंगे, और उसके लिए वो लोग अपना एक लिख करके भी दिए हैं, सिग्नेचर करके दिए हैं, 24 घंटे का समय मांगे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं जो भी वस्तु स्थिति निर्मित है हम आप सभी तक के लगातार पहुंचा रहे हैं। इस पूरे विषय को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।